हेलो स्टूडेंट, आज के सेशन में हम लोग डिस्कस करेंगे कैपेसिटेंस। तो आइए सेशन की शुरुआत करते हैं। हम लोग पढ़ रहे हैं 12th क्लास की फिजिक्स, जिसमें चैप्टर 2 चल रहा है और आज स्टडी करेंगे हम लोग कैपेसिटेंस, जिसमें कि टॉपिक होगा सीरीज, पैरेलल एंड और स्मॉल ड्रॉप एंड बिग ड्रॉप के बीच रिलेशन। पहला टर्म है आज का, इफ n नंबर ऑफ आइडेंटिकल ड्रॉप हैविंग कैपेसिटेंस C कंबाइंड टू फॉर्म ए बिग ड्रॉप। ठीक है, तो आपको बताना है रिलेशन बड़ी बूंद तथा छोटी बूंद के बीच संबंध। देखिए इसमें क्या होता है कि सबसे पहले छोटी छोटी बूंदें हैं, ये छोटी छोटी बूंदें मिलकर के एक बड़े बूंद का निर्माण करती हैं। ये छोटी छोटी बूंदें मिलकर के क्या करेंगी, बड़ी बूंद का, ये स्मॉल ड्रॉप है। स्मॉल ड्रॉप, जब ये स्मॉल ड्रॉप है और इसको एक साथ मिला देते हैं, यानी टर्म क्या है यहाँ पे, स्मॉल ड्रॉप, यानी सीधा सा बात है छोटी बूंदें। अब इसमें ये क्या है कि ये बूंदें बहुत ही छोटी हैं, ठीक है, और इसमें कितना है, n आकार की ये बूंदें हैं, n आइडेंटिकल ड्रॉप है। ठीक है, कहता है n आकार की छोटी बूंदें। ठीक है, अब यहां n आकार की छोटी बूंदें हैं, इसका कैपेसिटेंस कितना है, C। इसका कैपेसिटेंस कितना है, C। ये जब मिलती हैं तो ये बड़े बूंद का निर्माण करती हैं। जब ये मिल जा रही हैं, ये सबसे पहले छोटी बूंदें, तो क्या करेंगे, एक बिग ड्रॉप का निर्माण करेंगे। ठीक है, ऐसा, और ये बन जाएगा, इसका नाम होगा कितना, बिग ड्रॉप, यानी नाम क्या हुआ, बड़ी बूंद। ठीक है, अब यहां पे इसके कंडीशन समझिए, इसका कैपेसिटेंस हुआ C1। देखिए एक सिंगल ऑब्जेक्टिव टर्म है, इसलिए डायरेक्ट लिख रहे हैं C1 बराबर n पे पावर 1/3 इंटू C, यानी C1 बराबर लिखेंगे n पे पावर 1/3 इंटू C। ये आपके क्या हुआ, छोटी बूंद से बड़ी बूंद कैपेसिटेंस के बीच का संबंध है। अब ऐसा है तो सबसे पहले C क्या होगा, छोटे बूंद की धारिता, जबकि C1 क्या होगा, बड़ी बूंद की धारिता। ठीक है, अब n क्या है, n आइडेंटिकल ड्रॉप है, जो छोटी छोटी बूंदों को एक साथ रखा हुआ है। तो पहला टॉपिक यहाँ है, कह रहा है कि 64 समरूप बूंदें जिनमें प्रत्येक की धारिता 5 माइक्रोफैराड है, यानी n का वैल्यू दिया हुआ है 64। ठीक है, ड्रॉप है, जबकि कैपेसिटेंस का वैल्यू दिया है 5 माइक्रोफैराड। तो कह रहा है कि बड़े बूंद की धारिता क्या होगी, C1 बराबर n पावर 1/3 इंटू C। अब n का वैल्यू कितना है, 64 पावर 1/3 इंटू 5, ये कितना आ जाएगा, 4 इंटू 5, ये कितना होगा, 20 माइक्रोफैराड हो गया। कह रहा है कि 64 समरूप बूंदें मिलकर एक बड़ी बूंद का निर्माण करती हैं, लेकिन बात क्या है, प्रत्येक की धारिता कितनी है, 5। जब यहाँ मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आएगा कितना, 20 माइक्रोफैराड। ओके, आगे बढ़िए। 1000 समरूप बूंदें जिनमें प्रत्येक की धारिता कितनी है,
10 माइक्रोफराड। यानी यन का मान यहाँ दिया हुआ है कितना 1000। ठीक है, अब सी का मान यहाँ पे दिया हुआ है 10 माइक्रोफराड। तो मिलकर एक बड़ा बूंद बनाती हैं, यानी C1 बराबर लिखेंगे n पे पावर 1/3 गुने C। अब n पे पावर कितना है, तो n पे पावर है 1000, पावर 1/3 इंटू 10। अब 1000 का क्यू मतलब क्यू का कितना वैल्यू आएगा 10 पे पावर 3 इंटू मल्टीप्लाई करेंगे तो ये कितना आ जाएगा 1/3 इंटू 10। यानी सीधा सा बात हुआ 10 इंटू 10 बराबर 100 माइक्रोफराड। हो गया आंसर। यानी एक जैसे शेपिंग वैल्यू के लिए एक ही पैटर्न पे चल रहा है। तो कुछ क्वेश्चन दे देते हैं, आप लोग बना लीजिएगा। क्या होता है जब भी कैपेसिटेंस की बात आएगा तो यहाँ पे n का वैल्यू दिया हुआ है और n की वैल्यू को लिख दीजिएगा और आप इसे कवर कर लीजिएगा। ठीक है, और जैसे ही जैसे 125 हुआ तो 125 किसका क्यू है 5 का, तो वहाँ पे 5 इंटू 5। नेक्स्ट कह रहा है 27 आइडेंटिकल ड्रॉप है। यहाँ पे 27 आइडेंटिकल ड्रॉप दिए गए जिसमें प्रत्येक की कैपेसिटेंस कितना दिया गया है 5। तो इसको भी आप बना लेंगे। n का वैल्यू लिखना है, c का वैल्यू लिखना है, तब बन जाएगा। यहाँ अब देखिए अब टॉपिक चेंज हो गया। कह रहा है n आइडेंटिकल ड्रॉप हैं, लेकिन इसमें क्या करती हैं यहाँ पोटेंशियल बनाती हैं। पोटेंशियल मतलब क्या है v। यहाँ पे ये क्या बनाने का प्रयास कर रही हैं पोटेंशियल। जब ये पोटेंशियल बना रही हैं तो इसका वैल्यू तो v है और वैल्यू v है तो क्या लिखेंगे, तो सबसे पहला टर्म हुआ यहाँ जब v लिखेंगे तो यहाँ स्मॉल ड्रॉप है और सभी स्मॉल ड्रॉप आइडेंटिकल शेप के हैं। सभी आइडेंटिकल मतलब सभी के मान एक समान रूप से बराबर हैं। जैसे ही ये मान बराबर होंगे n आकार के शेप है, तब ये मिल करके एक बड़े ड्रॉप का निर्माण करते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे क्या है n आकार की छोटी बूंदें, n आकार की छोटी बूंदें। अब यहाँ पे छोटी बूंदे आ गए, इसकी पोटेंशियल कितना v1, जबकि ये क्या है बड़ा बूंद, यानी नाम होगा बिग ड्रॉप। ठीक है, ये है कितना स्मॉल ड्रॉप। ठीक है, तो यहाँ कितना आएगा C1 बराबर, C1 नहीं निकालना ना, अब पोटेंशियल निकालना है। अब पोटेंशियल का फॉर्मूला यहाँ हो जाएगा V1 बराबर n, पावर यहाँ होता है 2.3 इंटू v। यहाँ पे टर्म कितना है पोटेंशियल के केस में n पे पावर 2/3 इंटू v, यानी n आकार की छोटी बूंदें मिलकर एक बड़ी बूंद बनाती हैं। बड़ी बूंद तथा छोटी बूंद के लिए संबंध होगा n पे पावर 2/3 इंटू v। ठीक है, अब आगे बढ़िए। यहाँ क्वेश्चन दिया गया, कह रहा है 1000 छोटी छोटी बूंदें, यानी n का मान यहाँ पे कितना दिया गया है 1000। ये मिलकर बड़ी बूंद बनाती हैं। प्रत्येक का पोटेंशियल कितना होगा तो 2 वोल्ट। ठीक है, तो बड़े बूंद का कितना रहेगा तो v1, n पे पावर कितना 2/3 इंटू v। n का वैल्यू कितना होगा, n का वैल्यू आ गया 1000, 2/3 इंटू 2, यानी सीधा सा बात आएगा इसका टर्म कितना होगा 1000।
अब 1000 का क्या लिख सकते हैं 10 पे पावर क्यूब इंटू कितना होगा तो सीधा सा बात लिखेंगे 2/3 इंटू कितना 2, 3 से 3 कट जाएगा, यहाँ कितना 10 का स्क्वायर होगा इंटू 2 होगा, यानी सीधा सा बात हुआ यहाँ पे तो ये कट जाएगा, क्लियर। तो यहाँ कट गया तो कितना बचा 10 का स्क्वायर 100 आई इंटू 2 कितना हो गया 200 वोल्ट। ठीक है। हाँ, पोटेंशियल स्मॉल ड्रॉप से बिग ड्रॉप का फॉर्मूला होता है V1 n पे पावर 2/3 इंटू V। चलिए आगे की तरफ बढ़िए। अब यहां कह रहा है 27 समरूप छोटी बूंदे, यानी n की वैल्यू कितनी दी गई है, n का दिया गया है 27, इसकी पोटेंशियल कितना होगा 2 वोल्ट, देन कितना आएगा V1 बराबर n पे पावर 2/3 इंटू V। तो अब बताइए n का वैल्यू 27, ये कितना हो जाएगा 3 का क्यूब हो जाएगा, ये 9 इंटू 2 आ जाएगा 18 वोल्ट, कितना आया 18 वोल्ट। यहाँ पे दिया हुआ है 27 आइडेंटिकल स्मॉल ड्रॉप, यानी n का वैल्यू कितना दिया है 27, जबकि साथ में इसकी पोटेंशियल का वैल्यू कितना है V का वैल्यू कितना है 2 वोल्ट। ठीक है, नेक्स्ट चलिए। यहाँ निकालना है एनर्जी डेंसिटी। अब एनर्जी डेंसिटी का टर्म कितना आएगा, देखिए एनर्जी डेंसिटी की अगर बात किया जाए तो सबसे पहले एनर्जी डेंसिटी काउंट करते समय इस बात का जरूर ख्याल रखा जाना चाहिए कि एनर्जी डेंसिटी होता क्या। देखिए एनर्जी डेंसिटी का एक अर्थ होता है, यहाँ लिख दे रहे हैं, एनर्जी डेंसिटी का एक मीनिंग है कि इसमें होता है एनर्जी बाई वॉल्यूम, यानी सीधा सा बात होगा कि इसमें हमेशा काउंट करते समय काउंटिंग किसको लेना है एनर्जी बाई वॉल्यूम। यहाँ पे दिया हुआ है क्या कैपेसिटर, और कैपेसिटर में एनर्जी बाई कितना लिखेंगे वॉल्यूम, क्या आएगा थोड़ा चेक करिए। कह रहा एनर्जी डेंसिटी, एनर्जी डेंसिटी यानी ऊर्जा घनत्व बराबर होता है संधारित्र में संचित स्थितिज ऊर्जा, संधारित्र में संचित स्थितिज ऊर्जा बाई आयतन। ठीक है, अब इसका टर्म जरा सोचिए, और ऐसा टर्म दिया है तो क्या कहेंगे स्टोर पोटेंशियल एनर्जी इन, स्टोर पोटेंशियल एनर्जी इन कैपेसिटर बटा में क्या लिखेंगे आयतन। तो एनर्जी का कैपेसिटर का क्या फॉर्मूला था 1/CV² लिखेंगे तो कितना आएगा 1/2 CV²। अब बाई कितना है V यानी क्या वॉल्यूम हो गया। अब इसको इक्वेशन 1 मान लेते हैं, तब यानी C का वैल्यू काउंट करना होगा, और यहाँ पे टर्म ले रहे हैं पैरेलल प्लेट कैपेसिटर। अब इस कैपेसिटर में क्या बताया गया था ईच एंड एवरी प्लेट का एरिया क्या होगा सेम, ईच एंड एवरी प्लेट का एरिया कितना है सेम, और एक प्लेट पे पॉजिटिव चार्ज और दूसरे प्लेट पे कैसा है नेगेटिव चार्ज।
इसके बीच का डिस्टेंस कितना है, d। चार्ज पॉजिटिव, चार्ज निगेटिव, हो गया। ये क्या है, पैरेलल प्लेट कैपेसिटर। ये है पैरेलल प्लेट कैपेसिटर, समांतर प्लेट संधारित्र। और इसका वैल्यू क्या होता है, C बराबर इप्सिलॉन नॉट A बाई डी, लिख दिया। अब ये जब बात आया, जब पहले की कंडीशन था पैरेलल प्लेट कैपेसिटर था, तो C बराबर कितना आएगा, इप्सिलॉन नॉट A बाई कितना, D, फाइनल हो गया। अब जैसे ही इप्सिलॉन नॉट A बाई D लिखेंगे तो यहाँ पे क्या आएगा, वॉल्यूम, मतलब क्या, आयतन। और ये लिखा क्या जाएगा, V इक्वल टू वॉल्यूम इक्वल टू लिखेंगे यहाँ पे एरिया ऑफ ईच प्लेट A इनटू कितना, डिस्टेंस। अब ये यहाँ पे क्या है, जहाँ पे A क्या है, प्रत्येक प्लेट का क्षेत्रफल, यानी एरिया ऑफ ईच प्लेट। हो गया। अब D क्या है, दोनों प्लेटों के बीच की दूरी, डिस्टेंस बिटवीन टू प्लेट। हो गया। और ऐसा है तो वॉल्यूम के साथ तो आया, यहाँ पे कितना हुआ, एरिया इनटू डिस्टेंस, ठीक है। और ऐसा कंडीशन आ गया तो यहाँ C लिख दी। अब इसके बाद जरा सोचिए, यहाँ पे C लिखा गया, V भी निकल गया, तो V क्या होता है, पोटेंशियल, यानी नाम आया इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। और इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का मतलब यहाँ पे क्या है, विद्युत विभव। V बराबर कितना होगा, E इंटू डी। फॉर्मूला होता था V बराबर कितना, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल इक्वल टू कितना, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटू डिस्टेंस। यानी सीधा सा बात बोलेंगे, इलेक्ट्रिक फील्ड इक्वल टू कितना, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटू डिस्टेंस। और ऐसा है तो यहाँ पे काउंट करेंगे इक्वेशन 1 से, फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट, फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट क्या आएगा, इक्वेशन फर्स्ट तो बोला गया है एनर्जी डेंसिटी ऊर्जा घनत्व बराबर, इक्वेशन फर्स्ट की बात किया जाए तो 1/2 CV स्क्वायर है। अब I कितना है, वॉल्यूम। और ऐसा लिख रहे हैं तो सबसे पहले V लिखेंगे, V का मतलब क्या लिखेंगे, वॉल्यूम। अब बताइए यहाँ पे ये C का वैल्यू क्या लिखिएगा, तो यहाँ लिखेंगे इप्सिलॉन नॉट A, अब I कितना, D। हो गया। साथ में 2 है, इसका वैल्यू कितना है, AD। V का वैल्यू कितना है, ED का स्क्वायर, ठीक है। अब इस बात को आगे बढ़ाइए, ये आएगा इप्सिलॉन नॉट A E स्क्वायर D स्क्वायर बाई कितना, D स्क्वायर A इंटू 2। बाकी कट जाएगा, कितना बचेगा, 1/2 इप्सिलॉन नॉट इंटू E स्क्वायर। ये हो गया आपका एनर्जी डेंसिटी का फॉर्मूला, ठीक है। अब इसमें कभी कभी क्या हो रहा है कि आपको डायमेंशन पूछे जा रहे हैं, यानी कि आपसे पूछा जा रहा है डायमेंशन ऑफ एनर्जी डेंसिटी,
ऊर्जा घनत्व की बीमा। और एनर्जी डेंसिटी की अगर बात किया जाए तो सबसे पहले आप ऐसा शॉर्टकट लिख सकते हैं यूडी, ऊर्जा बटा में आयतन। ये डायमेंशन हमेशा फंडामेंटल टॉपिक का होता है, तो इसमें नाम आएगा कितना, एनर्जी बाई वॉल्यूम। अगर एनर्जी बाई वॉल्यूम होगा तो एनर्जी का वैल्यू कितना है, ml2 टी पर पावर -2। इसका वैल्यू कितना आएगा, एल पे पावर 3। कट जाएगा तो ml-1 टी पे पावर -2 हो गया, ml-1 टी पर पावर -2। यानी इस प्रकार से आप एनर्जी डेंसिटी कैलकुलेट कर सकते हैं। ठीक है, एनर्जी डेंसिटी की काउंटिंग की बात किया जाए तो इसमें लिखा ही जा रहा है एनर्जी बाई वॉल्यूम। क्लियर, चलिए अब आगे बढ़ा जाए। अब देखिए कॉम्बिनेशन की बात करने वाले हैं कि पैरेलल कॉम्बिनेशंस में ये तो बातें जान गए, अब बात आता है इसमें कॉम्बिनेशन ऑफ कैपेसिटेंस, यानी कि कैपेसिटेंस की कॉम्बिनेशन क्या होने वाली है। ये एक तरफ होता है सीरीज और एक तरफ कैसा, पैरेलल। ठीक है, अब सीरीज एंड पैरेलल के कॉम्बिनेशन कैसे चलेंगे, तो पहले तो ये समझना पड़ेगा कि सीरीज कॉम्बिनेशंस एंड पैरेलल कॉम्बिनेशन। अब सर्किट की तरफ हम लोग बढ़ रहे हैं। क्या कह रहा है यहाँ पे, कह रहा है संधारित्र का संयोजन, संधारित्र का संयोजन या इसी का नाम है समूहन। ठीक है, अगर सीरीज ग्रुपिंग है इसका मतलब होता है श्रेणी क्रम संयोजन। ठीक है, अगर सीरीज कॉम्बिनेशन की बात है तो इसमें कैपेसिटर को ऐसे कनेक्ट करेंगे, कर दिए कनेक्ट। अब अगर ऐसा टर्म है तो सबसे पहले C1, C2, C3 लिख सकते हैं कि एक का कैपेसिटेंस का वैल्यू C1 है, एक का C2 है, एक का C3। अब इसे कनेक्ट करना है किससे, तो सेल से। जब इसमें सेल से कनेक्ट करेंगे तो इसका वैल्यू आएगा। अब ऐसे स्थिति में इसकी फॉर्मूला कितनी आएगी, तो इसका फॉर्मूला आ जाएगा 1/C इक्विवेलेंट बराबर 1/C1 प्लस 1/C2 प्लस 1/ कितना C3 हो गया। कह रहा है 1/C1 प्लस 1/C2 प्लस 1/ कितना C3। ठीक है, यानी सीधा सा बात लिखेंगे 1/C1 प्लस 1/C2 प्लस 1/ कितना C3, यानी एक सीरीज कॉम्बिनेशन का फॉर्मूला आ गया। जैसे ही ये फॉर्मूला आया सीरीज कॉम्बिनेशन का, अब यहाँ टर्म है कि सबसे पहले आपको बताना है कि यहाँ पे कंडीशन भी लगेगा, क्या यहाँ पे चार्ज का वैल्यू सेम होगा, क्या आवेश की वैल्यू प्रत्येक टर्म पे सेम रहेगा या अलग अलग। नंबर 1 देखिए, कह रहा है इन सीरीज कॉम्बिनेशन चार्ज सेम पोटेंशियल डिफरेंस, यानी कि सीरीज कॉम्बिनेशन में चार्ज यानी आवेश का मान प्रत्येक कैपेसिटेंस पे सेम होगा, यानी कि समान होगा। प्रत्येक पे, एक पे बात नहीं कर रहे हैं, एक C1, C2, C3 पे, लेकिन पोटेंशियल डिफरेंस, पोटेंशियल डिफरेंस यानी कि विभवांतर, और विभवांतर का मान कितना होगा, तो यहाँ पे हो जाएगा आपका कितना, डिफरेंट, यानी कि भिन्न भिन्न, अलग अलग।
साफ साफ बोलेंगे यहाँ पे विभवांतर का मान कितना है, भिन्न भिन्न। कह रहा है चार्ज कैसा रहेगा, सेम। चार्ज कितना होगा, सेम, लेकिन पोटेंशियल डिफरेंस कितना रहेगा, भिन्न भिन्न। साफ साफ बोल दिया। कह दिया कि सीधे तौर पे यहाँ पे पोटेंशियल डिफरेंस का वैल्यू कितना होगा, भिन्न भिन्न। जबकि कितना बोला गया, और पोटेंशियल डिफरेंस का वैल्यू भिन्न भिन्न है, पोटेंशियल डिफरेंस का वैल्यू कैसा है, भिन्न भिन्न है, लेकिन सबसे पहले चार्ज का वैल्यू कैसा है, सेम है। ये बातें कंफर्म हो गई। अब कह रहा है अगर ऐसा कंडीशन है तो यहाँ पे कंडीशन दे रहा है सीरीज कॉम्बिनेशन का। कह रहा है सीरीज कॉम्बिनेशन में यहाँ पे जो चार्ज होंगे, चार्ज का वैल्यू कैसा, सेम, लेकिन पोटेंशियल डिफरेंस कैसा रहेगा, डिफरेंट डिफरेंट। ठीक है, चलिए आगे की तरफ बढ़ते हैं। अब बात आता है कि सीरीज कॉम्बिनेशन में कैसे अप्लाई किया जाएगा, कैसे ये क्वेश्चन बनेगा। देखिए, जब दो कैपेसिटर रहेगा, मान लिया जाए कितना कैपेसिटर, दो, एक का वैल्यू C1 है, एक का वैल्यू C2 है, तो आप इसे कैसे बनाएंगे। सीधा सा बात है कि 1/C लिखेंगे, 1/C1 1/C2, और इसका एलसीएम निकालेंगे, साथ ही साथ 1/C लेंगे। यहाँ पे आ जाएगा C2 + 7, C बराबर कितना लिखेंगे, C1 + C2, हो C1 × C2, उलट दीजिए, C1 × C2 बाई कितना, C1 + C2, यहाँ से ऐसे हो गया। अब अगर ऐसा कंडीशन आया, इसका मतलब C का वैल्यू कितना आ रहा है, C1 + C1 × C2, अब बाई कितना, C1 + C2। ठीक है, अब जरा सोचिए सेकेंड टर्म पे, तो मीनिंग समझिएगा। यहाँ पे दिया गया है 8 माइक्रोफैराड, यहाँ भी दिया गया है 8 माइक्रोफैराड, दे दिया, 8 इधर भी 8 इधर भी, तो C का वैल्यू कितना निकालिएगा, 8 × 8/8 + 8 माइक्रोफैराड, ये होगा 64 बाई कितना, 16, बराबर कितना, 4 माइक्रोफैराड। हो गया। अब आगे सोचेंगे, यहाँ पे कितना आया, तीसरा टर्म, थर्ड टर्म कितना होगा, यहाँ पे लिखा जाएगा 6 माइक्रोफैराड, साथ में यहाँ पे कितना लिखेंगे, 6 माइक्रोफैराड। C का वैल्यू कितना है, 6 × 6 है, बाई कितना, 6 + 6, यानी सीधा सा बात हुआ 36/12 बराबर कितना आ जाएगा, तो यहाँ पे वैल्यू आएगा 3 माइक्रोफैराड। यानी इसका टर्म सीधा है, कह रहा है कि इस कंडीशन में इसका वैल्यू कितना आ जाएगा, 3 माइक्रोफैराड। यानी सीधा सीधा संबंध क्लियर है कि जब भी अगर दो कैपेसिटर रहेगा, दोनों को मल्टीप्लाई करके और दोनों को ऐड कर दिया जाएगा तो C इक्विवेलेंट का वैल्यू मिल जाएगा। ठीक है, कब, जब दो रहेगा तब। दो से अधिक रहने पे आपको अपने ही रूल पे चलनी पड़ेगी। ठीक है, हमेशा आपको हमेशा अपने ही रूल पे चलना पड़ेगा। अब अगला टर्म आता है, अब अगला नाम क्या आता है, पैरेलल कॉम्बिनेशन, यानी समांतर क्रम संयोजन। इसके में क्या होगा, पहला यहां नाम दिया है समांतर क्रम संयोजन। ठीक है, देखिए सर्किट बनाते समय एक बात जरूर याद रखिएगा, जब तक सर्किट डिवीजन में न्यूमेरिकल नहीं बनाएंगे उसका कोई औचित्य नहीं रहेगा। इसके बाद 50 क्वेश्चन करवाने वाले हैं ऑब्जेक्टिव का भी। कैसे, तो पहले यहाँ मिलाइए, अगर पैरेलल कॉम्बिनेशन है तो इसको ऐसे ऐड करेंगे, एक का नाम C1, दूसरे का नाम C2,
तीसरे का नाम C3। ये तीनों को जोड़ दिया, यहां पे ये बैटरी को जोड़ दिया, हो गया। अब कंडीशन क्या है, एक C1 है, एक C2 है, एक C3, यहां वोल्टेज भी। अगर अब वोल्टेज भी है इसका मतलब बता दीजिए। कह रहा है कि C इक्विवेलेंट बराबर C1 प्लस C2 प्लस C3, C1 प्लस C2 प्लस C3 है। अब बताइए अगर ऐसा है तो यहाँ पे जो पोटेंशियल होगा कैसा होगा, बात यही। यानी कि यहाँ दो टर्म आया, पैरेलल कॉम्बिनेशन हो गया, और दोनों सर्किट के लिए एक का पोटेंशियल V1 तो दूसरे का पोटेंशियल V2 है। अगर एक की पोटेंशियल V1 है तो दूसरे की पोटेंशियल कितनी है, V2 है। अब यहाँ पे डिफरेंस निकालना है। डिफरेंस निकालेंगे तो सबसे पहले यहाँ चार्ज आएगा, ठीक है, और चार्ज यानी कि आवेश। इस बार ये डिफरेंट है। डिफरेंट मतलब कैसा, भिन्न, हो गया। अगला नाम क्या आता है यहाँ पे, सेकंड का। चार्ज अगर डिफरेंट है तो पोटेंशियल डिफरेंस क्या होगा, पोटेंशियल डिफरेंस, यानी इसका नाम होगा विभवांतर। और विभवांतर का मान कैसा हो जाएगा, सेम। सेम यानी कितना, समान। यानी विभवांतर का मान यहाँ पे पोटेंशियल डिफरेंस का मान हर समय कैसा रहेगा, सेम। लेकिन चार्ज का मान कितना होगा, डिफरेंट। ये बातें दी गई। यानी सीधे तौर पे कह रहा है यहाँ पे चार्ज का जो मान है, यहाँ पे जो प्रत्येक कैपेसिटर पे वो कैसा है, डिफरेंट। ठीक है। अब इसी बातों को हम लोग समझेंगे आने वाले सर्किट में कि सबसे पहले कॉम्बिनेशन ऑफ सर्किट क्या है। और कॉम्बिनेशन ऑफ सर्किट को समझने के लिए आपको स्टेप टू स्टेप रूल को फॉलो करना चाहिए। जैसे अब इसमें अगर बात किया जाए कि सबसे पहले यहाँ दो कैपेसिटर दिए गए हैं और इसका आंसर किया जाए, जैसे ही यहाँ पे दो कैपेसिटर दिए हैं और यहाँ आंसर, तो सीधा सा जवाब आएगा ये जो कॉम्बिनेशन है, इस कॉम्बिनेशन में ये सीरीज में है कि पैरेलल में। तो मन में चलेगा कि सबसे पहले यहाँ पे जो कॉम्बिनेशन है ये किसका है, पैरेलल का। तो इसमें लिख दिए कि ये कैसा दिया हुआ है, पैरेलल कॉम्बिनेशन। अगर ये पैरेलल कॉम्बिनेशन है तो आप ही बताइए, अगर एक कैपेसिटर C1 होगा, एक कैपेसिटर C2 होगा, तो यहाँ पे क्या लिखिएगा, C इक्विवेलेंट बराबर C1 प्लस C2, यानी 2 प्लस 2 बराबर कितना आएगा, 4 माइक्रोफैराड। ठीक है, कितना आ गया, 4 माइक्रोफैराड। आगे बढ़िए, सेकेंड देखिए, कह रहा है कि एक कैपेसिटेंस का मान दिया है कितना, 10, दूसरे का मान कितना दिया है, 20। अब ये दोनों कॉम्बिनेशन किस में है, पैरेलल में है। अगर ये पैरेलली कनेक्टेड हैं तो इस कंडीशन में C इक्विवेलेंट का वैल्यू C1 प्लस C2, यहाँ पे कितना है, 10 प्लस कितना, 20, 10 प्लस 20 कितना, 30 माइक्रोफैराड। दस प्लस 20 बराबर कितना, 30 माइक्रोफैराड। अब ऐसे ही बहुत सारे क्वेश्चन आपके लिए हम छोड़ते जा रहे हैं, लेकिन आपको कोशिश करना है जब ऐप में ये PDF मिल जाए तो PDF मिलने के बाद पूरी टॉपिक को आप बनाते चलें। देखिए, जब तक बनाइएगा नहीं ना तब तक कंफ्यूजन हमेशा बना रहेगा। हर समय आप बनाते चलिएगा, कभी कंफ्यूजन नहीं रहेगा। यहाँ देखिए, अब इसमें क्या हुआ, इस सर्किट में
कि इस सर्किट में दोनों दिया हुआ है, एक सीरीज भी दिया है और एक पैरेलल भी। तो ये कॉम्बिनेशन को मिलाया जाए, और जब ये कॉम्बिनेशन मिलाइएगा तो कितना होगा, C मिला। C बराबर यहाँ क्या लिखेंगे, 6 × 6 और 6 + C, 36/12 बराबर कितना, 3 माइक्रोफैराड हो गया। अगर ये 3 माइक्रोफैराड है और इस साइड कितना है, 6 माइक्रोफैराड, दोनों को जब जोड़िएगा तो यहाँ पे ये कितना आएगा, 3 + 6 बराबर कितना आएगा, 9 माइक्रोफैराड हो गया आंसर। कितना आया, 9 माइक्रोफैराड इज द करेक्ट आंसर। चलिए नेक्स्ट बढ़िए। अगला यहाँ कहता है फाइंड द इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस। सेम तरीका, सेम मेथड। यहाँ पे सेम तरीका, सेम मेथड क्यों बोला हमने, ये पहले आपको कनेक्ट करना है इसको सीरीज में, ठीक है। जब सीरीज में कनेक्ट कर देंगे तो यहाँ पे नाम आएगा C1 और 2 कैपेसिटर दिया है, दोनों को मल्टीप्लाई, 4 + 4 16, ये कितना आ जाएगा, 2 माइक्रोफैराड। कहीं भी शॉर्टकट वे में ना जाए, ठीक है। अब ऊपर में कितना दिया है, यहाँ पे आपको दिया गया है 2 माइक्रोफैराड, यहाँ दिया गया है 6 माइक्रोफैराड। अब दोनों को ऐड कर दीजिए, C इक्विवेलेंट 2 + 6, ये हो जाएगा 8 माइक्रोफैराड। करेक्ट हुआ। कह रहा है यहाँ पे जैसे ही हमने कनेक्ट किया ये पैरेलल कॉम्बिनेशन में ऐड हुआ, कितना आ गया, 8 माइक्रोफैराड। नेक्स्ट चलिए, अगला ये कॉम्बिनेशन है। अब दोनों ऐड करना पड़ेगा ईच एंड एवरी ब्रांच पे। तो ब्रांच पे अगर बात कर रहे हैं तो सबसे पहले ये वाला को ऐड अप कीजिए। हाँ, किसी बच्चे को कभी भी कोई प्रॉब्लम हो जाए ऐप में या किसी तरह का, तो आप इस नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। मान लीजिए कोई क्वेश्चन हम होमवर्क में ही लगा दें, इजी रहे और ना बना हो, तो ये नहीं सोचना है कि नहीं बनेगा, उसको फिर सेंड आउट करेंगे तो बन जाएगा। ये सीरीज आया, यहाँ पे क्या लिखिएगा, 8 × 8 / 8 + 8 कितना होगा, 4 माइक्रोफैराड। और नीचे समझिए, ये 10 है और ये 10 है। यहाँ पे बात देखेंगे C2 बराबर 10 × 10, अब I कितना, 10 + 10 बराबर कितना आएगा, तो सीधा सा बात 5 माइक्रोफैराड आएगा, ठीक है। अब आइए इसके बाद, यहाँ पे 4 माइक्रोफैराड और यहाँ पे 5 माइक्रोफैराड, 4 माइक्रोफैराड, यहाँ पे 5 माइक्रोफैराड, दोनों को ऐड कीजिए। जब दोनों को ऐड करेंगे तो 4 + 5 कितना हो गया, तो सबसे पहले 9 माइक्रोफैराड। ये आपका हुआ आंसर। और आपको जजमेंट हर समय तगड़ा रखना चाहिए। चलिए आगे कवर करेंगे, लेकिन पहले 3 क्वेश्चन आपको दे देते हैं, बनाइएगा, नहीं बनेगा बताइएगा, ठीक है। इसका आंसर चेक कर लेंगे। 9 नंबर क्वेश्चन है और ये 10 नंबर क्वेश्चन। हम स्टार्ट लेंगे 8 से, लेकिन आपको बनाने के लिए दे दिए हैं, ठीक है। थैंक यू।